अगर आपने क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, साल खत्म होने को है, एग्जाम सर पे है, तो अब क्या करें? क्या अब भी कोई मौका बचा हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल मौका बचा हुआ है। आप हमारे इस रिवीजन बैच से जुड़ जाइए। इस रिवीजन बैच में हम आज से जो है आपको फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर अंतिम चैप्टर तक के सभी कंसेप्ट को अच्छे से डील करेंगे। और हमारा ज्यादातर फोकस होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव और ये जो आपके लघुतरीय प्रश्न होते हैं 2 अंकों वाले, उन सबको कवर करा दे। और ये जो अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह का हैंड रिटन नोट्स होगा, हाथ से लिखा हुआ होगा और बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ नोट्स होगा। इस नोट्स में हम लोग जब आपको ये समझाएंगे तो उसमें आपको जो है इसी नोट्स में हम पिछले साल के पूछे गए सभी तरह के ऑब्जेक्टिव और लघुतरीय प्रश्नों का चर्चा करेंगे, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे वो आपके जो मंथली एग्जाम्स हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी हमने इसमें शामिल किया है। और जो क्वेश्चन आने की संभावना रखता है उसको भी हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्थिर वैद्युतिकी से कि होता क्या है। तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम स्थिर यानी रुके हुए विद्युत आवेशों के गुणों और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में हम रुके हुए आवेश का गुणों और प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अब सवाल यह है कि सर ये आवेश क्या होता है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आवेश क्या होता है। तो चलिए अब वही टॉपिक शुरू होगा, आवेश के बारे में जानते हैं। और यहां से आपका जो है टॉपिक शुरू हो जाता है और यहां से बोर्ड के क्वेश्चंस मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं? देखिए, जो भी हमारा टॉपिक होगा वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में होगा। हम प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको टॉपिक्स को प्रेजेंट करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, और पहला टॉपिक भी है कि विद्युत आवेश से क्या समझते हैं। तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय गुणों को प्रकट एवं अनुभव कर सकता है। इसे सामान्यतः Q द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी विद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण वह पदार्थ किसी विद्युत और चुंबकीय गुणों को प्रकट कर सकता है। यानी अगर किसी पदार्थ में विद्युतीय और चुंबकीय गुण है तो उसके पीछे का जिम्मेवार कौन होता है? आवेश होता है। ये आवेश को जनरली हम लोग सूत्र में अगर व्यक्त करना हो संकेत के रूप में तो हम लोग Q द्वारा उसको व्यक्त करते हैं। और आवेश के 2 फॉर्मूला होते हैं। एक फॉर्मूला होता है विद्युत आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुने समय, ये 10th में भी आपने पढ़ा होगा। और एक और फॉर्मूला होता है किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान जो होता है Q बराबर होता है उस वस्तु से निकाले गए या उस वस्तु पर लाए गए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगुने एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उससे गुना कर देते हैं। ई का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका परिमाण। ये हमारा 2 फॉर्मूला है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, उस फॉर्मूला में जो जो चीजें हैं उनको समझा दीजिएगा और साथ ही साथ आपको एसआई मात्रक और बीमा तो जरूर लिखना है। तो विद्युत आवेश चूंकि एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? एटी होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो विद्युत आवेश जो होते हैं जनरली वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश या धनावेश या धनात्मक आवेश या पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋण आवेश या ऋणात्मक आवेश या निगेटिव चार्ज। इनको कई नामों से जानते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। तो आवेश 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब है हमारा अगला टॉपिक कि किसी वस्तु या पिंड को आवेशित करने के तरीकों को लिखे। अब हम किसी वस्तु पे आवेश लाना चाहते हैं तो किन किन तरीकों से हम ला सकते हैं, VVI क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो किसी पिंड को आवेशित करने के मुख्यतः 3 तरीके, ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मेनली 3 तरीके ज्यादा प्रचलित है और आसान है। पहला तरीका है घर्षण या रगड़ द्वारा आवेशन। 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने मात्र से कई लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो जाते हैं और एक दूसरे को वो क्या करते हैं? विपरीत रूप से आवेशित कर देते हैं। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। चालन का मतलब होता है कंडक्शन।
एक एक आवेशित वस्तु जिसपे आवेश है, अगर हम जैसे मान के ये लोहे का एक छड़ है या किसी धातु का छड़ है, इस पर आवेश नहीं है, और अगर हम इस वस्तु को आवेशित करना चाहते हैं जनरली, तो हम क्या करेंगे, किसी आवेशित वस्तु को इसमें क्या करेंगे, एक बार सटा देंगे। जैसे सटाएंगे तो इस पर बहुत सारा आवेश आ जाएगा, इसी को बोलते हैं कंडक्शन द्वारा या चालन द्वारा आवेशन। और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। एक आवेशित वस्तु को किसी ऐसे वस्तु के नजदीक रख दिया जाए जिसपे आवेश नहीं है, तो उस वस्तु में भी आवेश प्रेरित होने लगता है, इसको हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है, बारी बारी से सबको समझते हैं। पहला हम लोग देखते हैं घर्षण वैद्युत से आप क्या समझते हैं, या घर्षण द्वारा आवेशन से आप क्या समझते हैं। घर्षण द्वारा या रगड़ द्वारा आवेशन कैसे दे सकते हैं। तो घर्षण वैद्युत फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हैं। तो दो पिंडों को जब आपस में रगड़ने पर दोनों पिंडों के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण पिंडों पर विद्युत आवेश का आ जाना घर्षण वैद्युत कहलाता है। यानी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर दोनों वस्तुओं पर उल्टा चार्ज आता है, एक वस्तु पे आएगा प्लस और एक वस्तु पे आएगा माइनस। इस तरह से जो आवेश उत्पन्न होगा इसी को घर्षण वैद्युत कहते हैं। जैसे कांच की छड़ को जब हम रेशम के वस्त्र से रगड़ते हैं, कांच के छड़ को रेशम के वस्त्र से रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित, छड़ पर प्लस चार्ज और रेशम पर आपको कौन सा चार्ज आने लगता है, ये रगड़ने पर छड़ पर धनावेशित आ जाता है और रेशम पर माइनस चार्ज आ जाता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए कुछ वस्तुओं के उदाहरण दे जिन्हें आपस में रगड़ने पे वे एक दूसरे को विपरीत रूप से आवेशित करते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कुछ वस्तुओं के उदाहरण दे जिन्हें आपस में रगड़ने पर वे एक दूसरे को क्या कर दे, आवेशित कर दे। ऐसे युगल वस्तु, युगल का मतलब देखिए, युगल का मतलब होता है जोड़ा, ऐसे हमेशा जोड़ा में ही होंगे। ऐसे वस्तु, ऐसे जोड़े वस्तु, जोड़े में ऐसे वस्तु जो एक दूसरे को आवेशित करते हो रगड़ने पर, इनका लिस्ट कुछ इस तरह से है और ये लिस्ट आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। यहां पे आपको ध्यान रखना है, कांच और सिल्क। जब हम कांच को सिल्क, सिल्क यानी रेशम से जब रगड़ते हैं कांच के छड़ को, तो कांच के छड़ पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पर नेगेटिव। क्यों आता है, तो याद रखिएगा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर आएगा प्लस, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर आएगा माइनस। तो कांच इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पर आता है प्लस चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन लेता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर आएगा माइनस चार्ज। आगे आते हैं ऊन और एम्बर, एबोनाइट, रबर या प्लास्टिक। तो जब ऊन के साथ एम्बर, एबोनाइट, रबर और प्लास्टिक को रगड़ा जाता है तो ऊन पे आता है प्लस चार्ज और इन वस्तुओं पे आता है माइनस चार्ज। इनको याद रखना है। एबोनाइट के टुकड़े को जब हम पॉलिथीन से रगड़ते हैं तो एबोनाइट पे इस केस में आता है प्लस और यहाँ आता है माइनस। ध्यान रखिएगा, एक जगह एबोनाइट पे माइनस आ रहा है जब वो ऊन के साथ रगड़ा जा रहा है, लेकिन जब उसी एबोनाइट को जब पॉलिथीन के साथ रगड़ेंगे तो पॉलिथीन पे आएगा माइनस और एबोनाइट पे आएगा प्लस। सूखे बाल और कंघी, देखिएगा कभी कभी आप जब आप सूखे बाल में आप कंघी कर लीजिएगा और कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाइएगा तो कागज के टुकड़ों को कंघी अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित कर देगा, अपने में सटा लेता है। ये किसके कारण आता है, ये सब घर्षण वैद्युत के कारण होता है। इतना ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर लगे हाथ टटका टटकी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आवेश का बीमा होता है। अभी अभी तो आपको पता है एटी होता है, 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी कवर होते चलेगा। रगड़ या घर्षण द्वारा आवेशन की विधि का वर्णन करें। यानी किसी वस्तु को रगड़ कर या आपस में घर्षण करा के हम विद्युत कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से हम यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। चलिए देखते, जुड़े रहिएगा, रिवीजन बैच है ये, बहुत मजा आएगा। अगर आप लॉजिकल सोचते हैं, आपको एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक का लिंक होते हुए आगे पढ़ना पसंद करते हैं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो घर्षण या रगड़ द्वारा आवेशन की विधि का वर्णन करें। रगड़ या घर्षण द्वारा आवेशन की विधि में दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर एक पिंड से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरे पिंड में हो जाता है। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला पिंड धनात्मक रूप से आवेशित होता है, उस पर प्लस चार्ज आता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने वाले पिंड पर ऋणात्मक रूप से आवेश आता है।
मतलब एक पे आएगा प्लस और एक पे आएगा माइनस। इसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पे हमेशा विपरीत आवेश आएगा, एक पे प्लस एक पे माइनस। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जो त्यागेगा वो धनात्मक रूप से आवेशित होगा, जो ग्रहण करेगा वो ऋणात्मक रूप से आवेशित होगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखना, वही बात जो मैं बता रहा था। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा माइनस आएगा। धनावेशित होने वाले वस्तु का द्रव्यमान आभासी रूप से घटता है, यानी धनावेशित करने का मतलब, धनावेशित होने वाले पिंड का मतलब उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा कण होता है और हर इलेक्ट्रॉन में आवेश के साथ साथ थोड़ा सा द्रव्यमान भी होता है, जिसको केजी में हम माप सकते हैं। कितना होता है तो 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी, यानी बहुत कम द्रव्यमान होता है, लेकिन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकल के दूसरे वस्तु पे जाएगा, अब आप ऐसे समझिए कि एक नाव है और इस नाव पे बहुत सारे लोग खड़े थे और इसमें से 5 लोगों में से अगर 2 लोग निकल के नाव से चले जाएंगे, उतर जाएंगे, तो 3 लोग बचेंगे। तो पहले 5 लोगों का वजन इस नाव पे था, अब जैसे 2 लोग जाएंगे तो वजन कुछ कम होगा कि नहीं होगा, द्रव्यमान घटेगा, नाव पे भार कम होगा। उसी तरह से जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वस्तु धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन चूंकि उससे दूर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपना द्रव्यमान भी लेके जाएगा, इसलिए उस वस्तु का द्रव्यमान आभासी रूप से, आभासी माने नाम मात्र की कमी आएगी, बहुत कम, जिसको आप महसूस भी नहीं कर सकते। ऋणावेशित होने वाले वस्तु के पिंड का द्रव्यमान आभासी रूप से यहां पे लिखिएगा बढ़ता है, ये गलती हो गया। यहाँ क्या आएगा, बढ़ता है। जिस वस्तु पे ऋणात्मक आवेश आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, यानी उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। जब उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपने साथ आवेश के साथ साथ अपना द्रव्यमान भी लेकर आया है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा, आभासी रूप से बढ़ेगा, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना कम मात्रा में बढ़ेगा, लेकिन फिर भी बढ़ता है। इस बात को ध्यान में रखना है, तो इसको सुधार लेना है। नोट्स को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे लिखाएगा बढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लगे हाथ इस पर क्वेश्चंस करा देते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, ऑप्शन ए बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। अब ये भी तो आपको बताए, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। किसी वस्तु को जब आवेशित किया जाता है, अब आपको यही नहीं दिया कि आवेशित किस तरह से किया जाता है, पॉजिटिव रूप से कि निगेटिव रूप से। अगर पॉजिटिव रूप से करेगा तो द्रव्यमान घटेगा, निगेटिव रूप से करेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और यदि अगर आवेशित नहीं होगा तो न बढ़ेगा न घटेगा, अचर रहेगा। अचर वाला तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आवेशित हो रहा है तो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। लेकिन हमको चूंकि ये नहीं बताया कि धनावेशित किया जाता है कि ऋणावेशित किया जाता है, इसलिए हम आंसर मारेंगे डी, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अगर धनावेशित होगा तो घटेगा, ऋणावेशित होगा तो बढ़ेगा। देखिए थोड़ा सोच के आंसर देने वाला क्वेश्चन था। चलिए आगे आते हैं। रगर द्वारा केवल विद्युत रोधी पदार्थों को ही आप आवेशित कर सकते हैं, चालक पदार्थों को नहीं। फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, रगर द्वारा आप विद्युत रोधी पदार्थों को ही आवेशित कर सकते हैं। अब देखिए पदार्थ भी 3 तरह के होते हैं। एक पदार्थ होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं चालक पदार्थ, दूसरे हमारे कहलाते हैं विद्युत रोधी पदार्थ, और तीसरे हमारे कहलाते हैं अर्धचालक पदार्थ। 3 तरह के पदार्थ होते हैं। चालक वो होते हैं जिससे करंट बह जाता है, अगर इस साइड आवेश दीजिएगा तो इस साइड आवेश पहुंच जाएगा, उसको बोलते हैं चालक। चालक उन पदार्थों से, चालक पदार्थों से होकर आवेश बह सकता है या उनके पूरी सतह पे फैल जाता है। विद्युत रोधी हुए पदार्थ होते हैं जो करंट को नहीं बहने देते हैं, जो आवेश को एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं जाने देते हैं, जैसे कि रबर, सूखी हुई लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब। अर्धचालक हुए पदार्थ होते हैं जो एकदम कम ताप पर, 0 केल्विन ताप पर -273 डिग्री सेल्सियस पे कुचालक यानी विद्युत रोधी की तरह काम करते हैं, उनसे करंट नहीं बहता है। लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ता है उनसे करंट बहने लगता है, मतलब इनमें विद्युत रोधी और चालक दोनों का गुण होता है। ये बात आप समझ ली। तो चालक पदार्थ क्या है, जितना भी धातु आप देख रहे हैं, लोहा, तांबा, जस्ता,
है ना, सोना चांदी, ये सब चालक पदार्थ होते हैं, उनसे करंट बहता है। ग्रेफाइट भी है एक अधातु में जिससे करंट बहता है। जो आपके पेंसिल का जो लीड होता है जिससे आप लिखते हैं, वो भी अपने आप में एक चालक पदार्थ होता है। तो आप समझ गए। तो याद रखिएगा, विद्युत रोधी पदार्थों को ही घर्षण द्वारा आवेशित कर सकते हैं। दो वस्तुओं को रगड़ कर अगर आवेशित करना है तो आप विद्युत रोधी पदार्थ को कर सकते हैं। जैसे मान के ये प्लास्टिक का छड़ है, प्लास्टिक का कलम है, और इसको हम बाल में रगड़ेंगे तो बाल से इलेक्ट्रॉन उठ के इस कलम पे आ जाएगा। और एक अच्छा गुण क्या है विद्युत रोधी पदार्थों का, एक अच्छा गुण क्या है, ये मान लेते हैं विद्युत रोधी पदार्थ है और हमने इसको यहां आवेश दिया, इस इलाके में हम यहाँ बहुत सारा माइनस आवेश दिए, इलेक्ट्रॉन दिए, तो वो आवेश उतना ही जगह में रहेगा, वो पूरे सतह पर नहीं फैलेगा, यानी आवेश वहीं पे रहेगा। और एक जगह जब बहुत सारे आवेश रहेंगे तो उसका प्रभाव काफी ज्यादा होगा। इसलिए कलम को बाल में रगड़ कर जब हम कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो कागज के टुकड़ों को ये खींच लेता है, क्योंकि आवेश एक ही जगह रहता है विद्युत रोधी होने के कारण। लेकिन जब आप किसी चालक पदार्थ को, जैसे किसी मान लेते हैं तांबा का छड़ होता है ये, और तांबे के छड़ को अगर रगड़ते तो उस पर भी आवेश जाता, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन वो आवेश एक जगह जमा होने के बजाय सभी जगह फैल जा रहा है, कुछ ही नैनो सेकेंड्स में पूरी सतह पे फैल जाता है। और कभी कभी तो होता है कि वो आपके हाथ के जरिए होते हुए आवेश फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसलिए चालक पदार्थों को रगड़ कर आवेशित करना संभव नहीं है। हम आवेश देंगे और वो आवेश फैल जाएगा या वो किसी तरह से कहीं और चला जाएगा, इसलिए उनको रगड़ द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। बार बार बोल रहे हैं इसलिए कि क्वेश्चन इस पे आ सकता है। ये दो विद्युत रोधी पदार्थों को आवेशित करने का सबसे उत्तम तरीका है घर्षण द्वारा आवेशन। तो चालक पदार्थों को हम कैसे आवेशित करेंगे, चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ प्लास्टिक को दिया गया आवेश इसके संपूर्ण सतह पर नहीं फैलता है, बल्कि उसी स्थान तक सीमित रहता है। चालक पदार्थ पर दिया गया आवेश उसके संपूर्ण सतह पर फैल जाता है या वितरित हो जाता है, जिसके कारण उसका प्रभाव कम हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आवेश दिया ही नहीं गया हो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। चालन द्वारा आवेशन यानी कहने का मतलब किसी वस्तु में कंडक्शन द्वारा हम आवेश को देना। तो थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, इसको देख चलिए। जब किसी आवेशित पिंड को किसी अनावेशित चालक वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो आवेशित पिंड से आवेश चालक वस्तु के पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इसे ही चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। एकदम शॉर्टकट में, सीमित शब्दों में बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। ये एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। और एक काम करना है, यहाँ मैंने पिक्चर नहीं बनाया, आपको फोटो बना देना है। आपको क्या बना देना है, ये है चालक पदार्थ। और इस चालक पदार्थ में हम क्या कर रहे हैं, ये है कोई वस्तु जिस पर पहले से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, इस पर कोई आवेश नहीं है। तो जैसे हम इसको टच कराएंगे, जैसे ये एक दूसरे को टच करेगा, टच करते ही इस वस्तु पर भी बहुत सारा आवेश फैल जाएगा, कुछ ही नैनो सेकेंड में पूरे सतह पे फैल जाएगा, क्योंकि ये चालक का बना हुआ है। तो आपको ये चीज दिखा देना है एग्जाम में। ठीक है, आगे अगला है प्रेरण द्वारा आवेशन से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी आवेशित वस्तु के निकट किसी अनावेशित चालक को बिना स्पर्श कराए रखा जाता है तो अनावेशित चालक वस्तु के उस छोर या हिस्से पर विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है जो छोर या हिस्सा आवेशित वस्तु की तरफ होता है। जब चालक को भू संपर्कित करने पर उस पर आवेशित वस्तु के विपरीत आवेश आ जाता है। इसको फोटो द्वारा समझाते हैं। आपको जो बात वहां लिखा उसी को हम समझा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। जब किसी अनावेशित चालक वस्तु के निकट, ये अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है, चालक वस्तु है, मतलब मान लेते हैं तांबा का एक गोला है, तांबा का एक गोला है, उसके बगल में एक और चालक वस्तु रखा हुआ है या एक कोई आवेशित वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये एक अनावेशित वस्तु है। इस अनावेशित वस्तु के देखिए, ये है पहली स्थिति, पहला केस। अब थोड़ा देर के बाद में हमने क्या किया, इसी गोला के जस्ट बगल में हम एक ऋणावेशित पदार्थ ले आए जिस पर पहले से माइनस चार्ज था। अब क्या होगा, इस अनावेशित वस्तु के उस छोर या हिस्से में इस ऋणावेशित या इस चालक पदार्थ, ये जो जिस पर आवेश है, इस आवेशित वस्तु के विपरीत आवेश आएगा। अब होता क्या है, प्लस प्लस में विकर्षण होता है और माइनस माइनस में विकर्षण होता है, प्लस माइनस में होता है आकर्षण।
तो देखिए दुनिया में आवेश जो होता है ना, आवेश वो ना तो बनता है ना नहीं नष्ट होता है, सब हम आगे क्लियर कर देंगे। किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो अपने आप नहीं आता है, हर वस्तु में प्लस और माइनस पहले से पाया जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस पहले से रहता है, वो बिखरा हुआ रहता है, और जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, इसलिए वो अनावेशित है यानी न्यूट्रल है, उस पर कोई टोटल चार्ज नहीं है। लेकिन जब अब वो क्या होगा कि जब हम इस गोले के नजदीक किसी आवेशित वस्तु को लाएंगे तो अगर इस पर माइनस है तो ये क्या करेगा, इस गोले के अंदर जितना भी प्लस है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये जो इलाका होगा इस इलाके में जो कि इसके नजदीक होगा उसमें प्लस आवेश आ जाएगा, और जितना भी माइनस आवेश होगा वो इस माइनस आवेश से विकर्षित होकर दूर चला जाएगा, इस इलाके में चला जाएगा, यानी उसी वस्तु में, इसी को बोलते हैं ध्रुवन हो जाना, ध्रुवित हो जाता है, मतलब दो ध्रुव बनते हैं, एक तरफ प्लस वाला एक तरफ माइनस वाला। अब यहां तक तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अगला देखिए, अगले केस में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग अब क्या करेंगे इसमें कि ये जो वस्तु जिससे एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है, अब हम उसको अर्थित कर देंगे, अर्थिंग से जोड़ देंगे। जैसे हम अर्थिंग करेंगे उसको, यानी भूमि से भू संपर्कित करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा ये वाला जो आवेश है, ये आवेश को तो ये आकर्षित करके रखे हुए हैं, ये कहीं जाने वाला नहीं है, तो जो माइनस आवेश है वो नीचे चला जाएगा, और यहां से सारे माइनस आवेश क्या हो जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, नीचे नहीं जाता यानी न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है, ऐसे समझिए। ये माइनस आवेश को धरती क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अब ये जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, प्लस। अब हम क्या करेंगे, ये जो छड़ था इसको हटा लेंगे, और हटाने के बाद थोड़ा देर के बाद देखिए इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। और इस पूरे विधि में देखिए कहीं भी टच नहीं हुआ, संपर्क नहीं हुआ है, यानी दो वस्तुओं को आपस में बिना संपर्कित कराए ध्रुवन द्वारा या आवेश को प्रेरित करके उस वस्तु को आवेशित कर देना ही ध्रुवन कहलाता, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन कहलाता है। और एक बात याद रखिएगा, घर्षण द्वारा आवेशन में विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, अगर एक पे माइनस है तो दूसरे पे प्लस आएगा। ध्रुवन में भी विपरीत आवेश आता है, इस पे माइनस था तो गोले पे क्या आया, प्लस आया। केवल चालन द्वारा जो आवेशन है, चालन यानी कि जो टच करा के जो हम आवेशन कराते हैं, उस विधि में केवल जो आवेश छड़ पे होगा वही आवेश इस पे होगा। देखिए चालन द्वारा में आपको बताए थे कि जैसे निगेटिव वाले छड़ को इसमें टच कराएंगे तो इस पे माइनस है तो कुछ माइनस इस पर भी आ जाएगा, उसमें सेम आवेश आता है। ये बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये सब पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आप समझ लीजिए, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं और यहाँ आज का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। पदार्थ और आवेशित करने की विधि। अगर पदार्थ विद्युत रोधी है, कांच प्लास्टिक ये सब है, तो उनको आवेशित करने की सबसे उत्तम विधि है रगड़ या घर्षण द्वारा आवेशन। अगर पदार्थ चालक पदार्थ है यानी धातु है, तो उसको आवेशित करने का सबसे बेस्ट तरीका है चालन या प्रेरण द्वारा आवेशन, चालक पदार्थों को, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, जैसे इस बार के आपके जो मंथली एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, और हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में रिपीट किए जाए। तो किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जा सकता है, पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को ऋणावेशित करने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो ऋणावेशित करना है यानी निगेटिव चार्ज देना है, तो अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, उस वस्तु पर हम अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें, कुछ इलेक्ट्रॉन उससे हटा ले, कुछ प्रोटॉन देने से, कुछ प्रोटॉन हटाने से। याद रखिएगा किसी भी वस्तु को आवेशित करने में केवल इलेक्ट्रॉन का ही योगदान होता है। आप देखिए अभी तक इतना बात हुआ, कहीं प्रोटॉन का बात हुआ है? प्रोटॉन को भी हटाने और देने से आवेशित किया जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को हटाना और निकालना इतना आसान नहीं है जी, उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा लैब चाहिए, वो साधारण तरीकों से साधारण लोग नहीं निकाल सकते हैं, और इतना आसान नहीं है, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में होता है। तो याद रखिएगा किसी वस्तु को आवेशित करने में प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन अगर हटा देंगे तो प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर दे देंगे तो माइनस आ जाएगा। हमको क्या देना है, ऋणावेशित, इसलिए हम क्या करेंगे, अधिक इलेक्ट्रॉन देंगे। मंथली एग्जाम मई 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है, तो यह, जब कांच की छड़ को सिल्क या रेशम से रगड़ते हैं तो आपने देखा था कांच के छड़ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, याद कर जाना है।
प्लस क्यों आता है कांच के छड़ पे? क्योंकि सिल्क क्या करता है, कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेता है। तो सिल्क पर जाता है इलेक्ट्रॉन किधर से? कांच से। तो कांच हो जाता है धनावेशित और सिल्क हो जाता है ऋणावेशित। तो पहला ऑप्शन, सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी नहीं। कांच की छड़ को जब हम सिल्क से रगड़ते हैं तो कांच से इलेक्ट्रॉन सिल्क पे जाता है, यानी सिल्क प्राप्त करती है इलेक्ट्रॉन को, कांच नहीं। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी कौन? तो जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो यह सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, ये बात सही है। सिल्क से प्रोटॉन प्राप्त करेगी, अरे बकवास है, प्रोटॉन तो भूलिए जाओ। सिल्क को प्रोटॉन देगी, ना ना ना, ये भी बकवास है। प्रोटॉन का तो बातें नहीं होगा जब आवेश का बात होगा, केवल इलेक्ट्रॉन का बात होगा। तो सिल्क को कांच इलेक्ट्रॉन देगी। मंथली एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है, हो सकता है मई नहीं तो जून का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन, विद्युत आवेश के किन्हीं दो गुणों का वर्णन करें। अच्छा, ये हम अगले क्लास में इसकी बात करेंगे, विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश के किन्हीं दो मौलिक गुणों का वर्णन करें, यहां से हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, और जितना हो सके अपने सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। और ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां से आप जुड़ के डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।